नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 जनवरी के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ते हैं। मैं विकास कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न के साथ इस वीडियो को देखते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जनवरी, ऑप्शन डी 6 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 6 जनवरी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युद्ध से प्रभावित अनाथ बच्चों की समस्याओं पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना, ताकि सरकारें और सामाजिक संगठन उनके लिए शिक्षा, संरक्षण और पुनर्वास हेतु ठोस कदम उठा सकें। इसकी स्थापना फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस ने किया था। अगला प्रश्न है संख्या 2। निम्न में से किसे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ज्योति मथु, ऑप्शन बी शालिनी पाठक, ऑप्शन सी नंदिनी चक्रवर्ती, ऑप्शन डी आरती शुक्ला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नंदिनी चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। व्हाइट बेलीड हेरान के संरक्षण की चिंताओं के बीच कलाई द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई द्वितीय हाइड्रो पावर परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने मंजूरी दी है। यह परियोजना लोहित नदी पर बन रही है, जो हिरान का आवास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा का संबंध किससे है, जिन्हें भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी आसियान, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन। उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, जो यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा है। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जो यूरोपीय संघ की राजनीतिक दिशा तय करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5। निम्न में से किसने समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब भारत सरकार, विशेषकर रक्षा मंत्रालय और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य द्वीप क्षेत्रों में सुरक्षा, सुशासन और तकनीकी निगरानी को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन हाल ही में नियुक्त किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी लाइबेरिया, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी बहरीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तांजानिया और लाइबेरिया
चुने गए हैं। इसमें शामिल नहीं है भारत, इटली और जापान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने खुतबात ए मोदी लाल किले की फसीले से नामक किताब लॉन्च की है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसीले से नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक पीएम मोदी द्वारा 2014 से 2025 के बीच लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस भाषण का संकलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। नई दिल्ली बेंगलुरु 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में कर्नाटक ने लड़के और महाराष्ट्र ने लड़की वर्ग का खिताब अपने नाम किया। जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के फाइनल में कर्नाटक के लड़कों ने महाराष्ट्र को 35-30 से हराया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9, आर के श्रीराम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए गिटार, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी वायलिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वायलिन। आर के श्रीराम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया और वे वायलिन से संबंधित हैं, जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। इसे सम्मानित करने वाली संस्था संगीत अकादमी चेन्नई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10, मनोज कोठारी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिलियर्ड्स। नई दिल्ली पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का सोमवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह जानकारी उनके परिवार के एक सदस्य ने दी। वह 67 साल के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस देश ने हाल ही में तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। इस मिसाइल की क्षमता जो है 600 किलोमीटर रेंज पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता है। इसका उद्देश्य दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों से बचना और जमीनी व समुद्री लक्ष्यों को भेदना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में इस लाइब्रेरी को ओपन किया गया है। इसका उद्घाटन 4 जनवरी को किया गया था। इसमें लगभग 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें, आधुनिक रीडिंग रूम और कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका लक्ष्य दृष्टिबाधित छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किसने दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईटी बनने के लिए ग्लोबल पहल शुरू किया? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास से ग्लोबल के तहत यह पहल शुरू की गई है। इसका लक्ष्य आईआईटी मद्रास को दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय संस्था बनाना, जिसमें विदेशी कैंपस, वैश्विक अनुसंधान और स्टार्टअप इकोसिस्टम शामिल है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा को भारत की विदेशी नीति से जोड़ना। इसका कार्यक्षेत्र अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में साझेदारी और सहयोग के लिए समझौते किए गए। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।